हैप्पी लाइफ के लिए आपकी सखी मैं आप सबका पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। खुद को बेहतर और बेहतर और बेहतर इंसान बना के अच्छी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखने वाले हर इंसान को मैं इस श्रृंखला में जोड़ने की इच्छा चाहती हूँ और उनकी सखी बनना चाहती हूँ। आज के दिन की शुरुआत मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बता के करूँगी जिसको शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो। आप सबने सिकंदर के बारे में तो सुना ही होगा। सिकंदर यूनान से आया था। यूनान से अपने सारे फौजियों के साथ वो भारत तक आया। भारत आते आते उसने ग्रीस, इजिप्ट सारे देश जीत लिए थे। भारत में उत्तर तक पहुंचने के बाद उसकी जो फौज थी वो थक गई। कई सालों से वो लोग अपने घर तक नहीं जा पाए थे और इतने साल युद्ध करने के बाद वो थक से गए थे। उन्होंने सिकंदर से कहा कि अब हम थक गए हैं। सिकंदर ने भी उनकी बातों का सम्मान करते हुए ये सोच लिया था कि अब वो वापस जाएंगे। पर सिकंदर ने सोचा कि भारत तो संतों की भूमि है, यहाँ से कोई बहुत बड़े विद्वान को वो अपने साथ लेके जाएगा। उसको जो आजू बाजू रहने वाले लोग थे वो आसपास के लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्ञानी रहते हैं। सिकंदर उनसे मिलने चले गए। जब सिकंदर उनसे मिलने गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ जो ज्ञानी पुरुष थे वो ध्यान मग्न थे। उस ध्यान मग्न पुरुष को सिकंदर ने सोचा कि इन्हें अभी नहीं उठाया जाए, जब ये ध्यान से खुद जग जाएंगे तब उनसे हम बात करेंगे। और सिकंदर वहीं पे रुक गए। जब ज्ञानी पुरुष ने अपनी आंखें खोली तब वहाँ जो फौजी थे खड़े वो सिकंदर द ग्रेट के नारे लगाने लगे। इन नारों को सुनकर ज्ञानी पुरुष थोड़ा सा मुस्कुराए। सिकंदर उनके पास आए। ज्ञानी पुरुष वही बैठे हुए थे। उनको कहा कि मैं सिकंदर द ग्रेट, मैं आपको मेरे देश यूनान लेके जाना चाहता हूं। ज्ञानी पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं आना चाहता, मैं यही रहना चाहता हूं। ये सुनकर सिकंदर ने कहा कि मुझे कोई ना कह दे ये तो मैं सही नहीं सकता, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। इस पर ज्ञानी पुरुष ने बड़ी नम्रता से कहा, ये मेरा जीवन है, मेरा जीवन कहाँ व्यतीत करना है और कहाँ नहीं करना है इसका निर्णय तो मैं खुद स्वयं ही लेता हूँ। इस निर्णय को मैं आप पे, ये निर्णय मेरे जीवन का मैं आपको नहीं लेने दे सकता। इस पर सैनिक पूरे क्रोधित हो गए और उस ज्ञानी पुरुष के तरफ बढ़ने लगे। सिकंदर ने इशारा करके उन्हें रोक दिया और ज्ञानी पुरुष से कहा कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, सारे देश को हराते हुए मैं यहां तक आया हूं। किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे किसी बात के लिए ना कह दे। आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये कहते हुए सिकंदर ने अपनी तलवार उनके गले पे रख दी और कहा, अब तो आप मेरे साथ चलोगे? इस पर ज्ञानी पुरुष ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि भले ही तुम मुझे जान से मार दो, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम तो मेरे गुलामों के भी गुलाम हो। इस पर सिकंदर आग बबूला हो गए। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, एक जोड़े कपड़े में बैठा हुआ ये साधु पुरुष मुझे कहता है कि मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं। और वो क्रोधित हो गए और बोले कि ये क्या कह दिया तुमने? इस पर साधु ने कहा कि मैं
ने अपना जो गुस्सा है उस पे काबू पा लिया है, और अपने गुस्से पे काबू पाते हुए मैंने उसको अपना गुलाम बना लिया है। मैंने क्रोध को जीत लिया है। पर तुम्हें तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। मैंने गुस्से को अपना गुलाम बनाया तो क्रोध मेरा गुलाम हो गया, और तुम उसी क्रोध के गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारा गुस्से पे काबू ही नहीं है। तो हो गए ना तुम मेरे गुलामों के गुलाम। सिकंदर चौंक गया। उसको साधु की बात सही लगी। उसको लगा कि पूरी दुनिया जीतने के बाद भी अगर मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं पा पाया तो मैंने क्या जीत लिया। और ज्ञानी पुरुष से जो उसे सीख मिली, वो सीख को लेके वो वापस लौट गया। अब मैं कोई संत तो हूं नहीं कि मैं कहूं कि मेरा गुस्से पे पूरी तरह काबू है, पर हाँ, एक बेहतर इंसान बनने के रास्ते में गुस्सा बहुत बुरी चीज होता है, ये तो हम सब जानते हैं। हमें बचपन से सब बताते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर गुस्सा आता तो है। ये क्यों आता है? जब भी हमें जो बात पसंद नहीं, ऐसी बात हो जाती है, या आगे वाला ऐसी कोई बात करता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। ये गुस्से से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो ये बात हमें बताता है कि गलत क्या है और सच क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, इस सोच को, गुस्से से जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स इस सोच को रोक देते हैं। इस सोच को रोक देने के कारण दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। और जब भी कोई बौखला हुआ इंसान अपने पास आ जाता है और वो बौखली हुई स्थिति में कुछ गलत कह देता है, तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। अब गुस्से में आए हुए आदमी का भी उसके दिमाग पे नियंत्रण छूट चुका है, और आपका भी छूट चुका है, और ऐसी हालात में जो कुछ होना है वो गलत ही होना है। वो इंसान जो कहेगा गलत और आप भी गलत, और पूरी घटना होने के बाद जब दिमाग फिर से अच्छा बुरा सोचने के लायक हो जाता है, तो उसे समझ में आता है कि मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता खो दिया। और काफी ऐसी बातें हम अपने भी तरफ से कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। अब ऐसे वक्त करना क्या है? ऐसे वक्त हमें ये करना है कि हमें चुप हो जाना है। हमारे एक टीचर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। मैं उनके पास पढ़ने जाती थी। जब मैंने देखा उनका किसी भी परिवार के सदस्य के साथ कभी भी मतभेद ही नहीं होता था, और ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा कैसे कर पाते हैं ये लोग? तो मैंने उनको एक बार पूछा कि सर, ये आप कैसे कर लेते हो? मतभेद तो हो सकते हैं। उस पर सर ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बड़ा आसान होता है। जब तुम्हारा किसी के भी साथ मतभेद हो रहा है और वो इंसान सुनने के हालत में नहीं है, तो रुक जाओ, उसको अपनी पूरी बात कहने दो। बात कहते वक्त तुम ऐसा नहीं जताओ कि तुम उसे सुन रहे हो, तुम सही में उसे सुनने का प्रयास करो। इससे क्या होगा कि जो घटना घट रही है उसके बारे में तुम सकारात्मकता से सोचना शुरू कर दोगे। पसंद नापसंद की बात तभी होती है जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से सोचते हो। जब इंसान आगे वाले के नजरिए से भी सोचना शुरू कर दे, तो बातें काफी तरीके से आसान हो जाती है। उसको पूरी तरह से सुनने के बाद कई बार तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम ही गलत हो, और हो सकता है कि उस वाकये में आगे वाला भी गलत है।
पर जबकि तुम उसे शांतता से सुन रहे हो तो वो भी शांत हो जाएगा और वो भी तुम्हें सुनने लगेगा। उसके बाद अगर तुम अपनी बात रखते हो तो शायद इस वक्त तुम्हें जो भी परिणाम मिलेंगे वो अलग मिलेंगे और इन अच्छे परिणामों के साथ तुम्हारे संबंध भी अच्छे रहेंगे। मुझे ये बात काफी छू गई। इस बात को जब आप अपनी दिनचर्या में या अपनी जिंदगी में लागू करके देखोगे, उस तरीके से जी के देखोगे तो आपको काफी बदलाव नजर आएंगे, रिश्ते काफी सुलझ जाएंगे और जिस तरह गुस्से में आने से जितनी क्षति हम दूसरों को पहुंचाते हैं उससे भी ज्यादा क्षति हम खुद को पहुंचाते हैं। गुस्से से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, गुस्से से शारीरिक व्याधियां चढ़ जाती है। इस तरह हम खुद को मेंटली और फिजिकली हर्ट करते रहते हैं। तो इस गुस्से पे काबू पाइए और अच्छी जिंदगी जीने का ठान लीजिए। नमस्कार।